करती है कि जो काम सियासतदानों का था वो भी आज सुप्रीम कोर्ट कर रही है। और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़े कहा चीफ जस्टिस ने उठते हुए, आइन कानून पर हर सूरत में अमल दरामद होगा और किसी सूरत में भी आइन और कानून से पीछे नहीं हटा जाए। शेख रशीद साहब, आपकी भी जमात है, आपका मौक़िफ़ क्या है? और दूसरा, छोटी बड़ी ईद का एक साथ होना। देखिए, मुज़ाकरात इतने लंबे ना हो, हफ्ते 4 दिन के हो, 5 दिन, अव्वल तो 4 बजे ही कट्टी कट्टा निकल आएगा। अगर 4 बजे कट्टी कट्टा ना निकले तो 5 दिन ईद की छुट्टियों के हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन है कि उसने इलेक्शन कराने हैं। सुप्रीम कोर्ट जीतेगी, सुप्रीम कोर्ट जीतेगी, सुप्रीम कोर्ट जीतेगी और सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। सियासी इख्तिलाफात जो है वो कोर्ट के बाहर बहुत ज्यादा नजर आते हैं और आवाम समझती है कि सियासत में बड़ी मेरी जान अंदर तो कोई अंदर तो कुछ भी नहीं है। अब फैसला क्या करें? तो आप अपने सवाल का जवाब खुद ही मेरी जान दिया। बता दें, सारे देखें, 11 पार्टियां, 11 लोगों ने वहां बात की। किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट की 17 मई कि 14 मई, किसी ने 14 मई के इलेक्शन की डेट पर इतराज नहीं किया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये फैसला कबूल है। सियासी जमातों में से अक्सरियत अगर मुत्तफिक ना हुई 14 मई के ऊपर, या जो आप बता रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? सर, ये तो मुझे नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। फिर ये हम चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े हैं और फजलुर रहमान क्या करेगा? अब सिर्फ एक बंदा रह गया, इकलौता फजलुर रहमान, वो क्या करेगा और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी और अवाम उसके साथ क्या करेगी, ये ईद के बाद है। एक आखिरी बात बताते जाइएगा अपने तजर्बे की रोशनी में कि होने क्या। मैं इलेक्शन होते देख रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट होते देख रहा हूं, मैं अदलिया को जीता हुआ देख रहा हूं और मैं हर सूरत में देख रहा हूं कि अदलिया जीतेगी और बाकी सारी ताकतें हारेंगी।